Jai Hind future officers, I welcome you all to my YouTube channel and I hope you all are fit and fine. So first of all guys, I would like to apologize क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया गाइस, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क था. आई वॉज लिटल बिट बिजी, कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस था, वो भी बहुत ज़रूरी था गाइस. बट फ्रॉम नाउ ऑन मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर वीकेंड पे एक नया वीडियो दे सकूँ. इसी के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा वेपन ट्रेनिंग पे. ये NCC का 3rd लेक्चर रहेगा इस प्लेलिस्ट में. आई होप कि आपने इससे पहले के 2 वीडियोस देख लिए होंगे. अगर गाइज नहीं देखे हैं सो प्लीज़ जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, चेक कीजिए पिछले 2 वीडियोस ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके NCC सिलेबस के बारे में. वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है NCC के सिलेबस के बारे में. सो वेपन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम वेपन ट्रेनिंग का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 राइफल्स देखने को मिलती है. फर्स्ट इज योर .22, नंबर सेकंड MK4BA एंड द सेकंड राइफल इज डीलक्स .22BA. इन दोनों राइफल्स का मैकेनिज्म लगभग सेम ही है. ये दोनों एक ही तरह से काम करती हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन राइफल्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में. ऐसे पार्ट्स जो हर राइफल में लगभग सेम ही होते हैं. काफ़ी कैडेट्स को इन पार्ट्स को याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. मुझे भी आई थी व्हेन आई वाज NCC कैडेट. सो व्हाट आई डिड, मैंने इन पार्ट्स का मैकेनिज्म समझना स्टार्ट किया. गाइस, हम जब किसी चीज़ के मैकेनिज्म को समझना शुरू करते हैं तो हमारे लिए चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है. आज मैं उसी तरीके से आपको इन पार्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगी अपनी इस वीडियो में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज अ राइफल एंड हियर आर सम पार्ट्स. स्टार्ट करते हैं बट से. कैडेट्स, राइफल के इस पार्ट को हम बट बोलते हैं. काफ़ी बुक्स में इसे स्टॉक बोला गया है और काफ़ी बुक्स में इसे बट स्टॉक भी बोला गया है. लेकिन आपकी जो प्रेसेज है उसमें एक्यूरेट जो इसे नाम दिया गया है वो बट और बट स्टॉक दोनों बोला गया है. उसके बाद आता है ट्रिगर गार्ड. गाइज, आपको पता ही है ट्रिगर के ऊपर सेफ्टी गार्ड दिया होता है जिसे हम ट्रिगर गार्ड बोलते हैं. तो इस जगह पर मैगजीन फिट की जाती है. उसके बाद फोर स्टॉक, राइफल के इस पार्ट को फोर स्टॉक बोलते हैं. देन आपका बैरल, मजल, साइट आपकी 2 टाइप की होती है, रियर साइड एंड फ्रंट साइड टिप. देन चैम्बर, हियर इज द चैम्बर. बोल्ट, दिस इज द बोल्ट हैंडल, ये पूरा बोल्ट हैंडल होता है. एंड देन सेफ्टी कैच में बेसिकली आपको 2 मेजर्स दिए होते हैं लाइक S एंड R. S इज फॉर सेफ्टी. जब भी गन को साफ करना हो, उसकी क्लीनिंग करनी हो तो हम उसे सेफ्टी गार्ड पर रखते हैं. एंड देन अगर हमें फायर करना हो तो हम उसे R मेजर पर रखते हैं, जिसका मतलब होता है रेडी टू फायर. ये थे इसके कुछ पार्ट्स. अब हम समझते हैं इन पार्ट्स का मैकेनिज्म. आखिर ये पार्ट काम किस किस लिए आते हैं. तो ये रही आपकी राइफल. यहाँ पर थोड़ा जूम करके पार्ट को दिखाया गया है. ये पार्ट, ये वाला पार्ट यानी कि रियर साइड टिप. अब ये रियर साइड टिप काम कैसे करती है गाइस. यहाँ रियर साइड टिप में एक पॉइंट दे दिया जाता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं. एक छोटा सा माइन्यूट पॉइंट. इस पॉइंट में से हमें करना क्या होता है, इस पॉइंट्स के हम थ्रू आउट देखते हैं. यहाँ से देखते हुए हमें अपना अलाइनमेंट, साइड का अलाइनमेंट फ्रंट साइड टिप से मिलाना होता है. यानी कि यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका, 1 मिनट में क्लियर कर देती हूँ. ये वाला पार्ट ये है और ये वाला ये है. तो जब भी हम साइड अलाइनमेंट की बात करते हैं, साइड अलाइनमेंट इस पॉइंट से देखते हुए हमें फ्रंट साइड टिप पर अलाइनमेंट मिलाना होता है. और फिर फ्रंट साइड से हमें एम पर वो अलाइनमेंट सेट बिठाना होता है ताकि हमारा जो बुलेट है सही निशाने पर हिट करे. उसके बाद आता है बायोनेट. गाइस, राइफल का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम आर्म्स को टाई कर देते हैं. लाइक नाइफ हो गया या फिर और भी जो तीखे ब्लेड होते हैं उनको यहाँ पर टाई कर दिया जाता है जिसे हम बायोनेट बोलते हैं. इसका यूज़ कई बार लाइक वर्ल्ड वार में हुआ था. जैसे हमारे पास सप्लाई कम हो गई थी, किसकी, हमारे पास बुलेट्स की सप्लाई कम हो गई थी, हमारे पास इतना आर्म नहीं बचा था, इतना
हमारे पास इतना एम्यूनिशन नहीं बचा था कि हम फायर वर्क कर सकें। तो हमारे सोल्जर्स ने क्या किया, यहाँ पर इस पार्ट पर कुछ तीखे ब्लेड या फिर नाइफ की तरह ऐसी आर्म्स जो हैं, ऐसे वेपन्स जो हैं टाई कर दिए और फिर वार को कंटिन्यू किया। इसका यूज़ बेसिकली ऐसे ही टाइम के लिए किया जाता है जब हमारे पास वेपन एम्यूनिशन की सप्लाई जो है कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इजेक्शन पोर्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस बोल्ट को खोलते हैं, पीछे लेते हैं एंड यहाँ पर आप जब वेपन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बुलेट को इन करते हैं, यानी कि इसमें डालते हैं। ये आपका रियर साइड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया। ये है आपकी बैरल। बैरल के अंदर का सिस्टम अगर मैं समझाऊं तो बैरल के अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ग्रूव। अब इन ग्रूव्स का काम क्या होता है गाइस, आपका जो बुलेट है, लेट मी शो यू, जो बुलेट है वो फर्दर मूव, यानी आगे की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में हमने उसे फायर किया उस डायरेक्शन में तो वो मूव करता ही है, लेकिन बुलेट जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जिससे उसे ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर करने में हेल्प मिलती है। बुलेट ज़्यादा दूर और ज़्यादा फास्ट तरीके से जा सकती है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा ग्रूव। ग्रूव बेसिकली गन्स में इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आपका बुलेट है वो अच्छी वेलोसिटी एक्वायर कर सके, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा स्पीड से जा सके और एम को हिट कर सके। दो सक्सेसिव लाइन के बीच में जो एरिया बचता है उसे हम लैंड बोल देते हैं एंड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव। काम क्या करते हैं ये, बेसिकली आपके बुलेट को वेलोसिटी देने की। और यही ग्रूव्स और लाइन राइफल या हैंडगन में भी देखे जाते हैं, बट ये शॉर्ट गन्स में नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिबर की। गाइस कैलिबर क्या होता है, कैलिबर इस माउथ का नीचे वाले लैंड से लेके ऊपर वाले लैंड तक, अपर लैंड तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं कैलिबर। ओके, कैलिबर। अब ये कैलिबर डायरेक्टली डिपेंड करता है बुलेट पे भी। आपने सुना होगा बुलेट का भी कैलिबर होता है, बिल्कुल सही बात है। गन का जो कैलिबर है उतना ही कैलिबर हमें बुलेट का लेना पड़ता है अगर हमें बुलेट शूट करवानी है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर बुलेट का कैलिबर ज़्यादा होगा तो क्या वो इस वाले कैलिबर से पास हो सकेगी, कहीं ना कहीं स्टक कर जाएगी गन के बीच में और इससे हमारी राइफल भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए राइफल का जितना भी कैलिबर होता है हम उतने ही कैलिबर की बुलेट यूज़ करते हैं। हाउ राइफल वर्क्स, आखिर पूरी राइफल का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे राइफल के पार्ट्स ये आपस में मिलकर काम करते हैं। पहले हम बुलेट का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बुलेट के अंदर क्या क्या होता है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये रही आपकी बुलेट और बुलेट के यहाँ पर प्राइमर होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमर। प्राइमर के बाद यहाँ पर गन पाउडर होता है, गन पाउडर के बाद ये आपका होता है बुलेट पार्ट जो जाकर आपके टारगेट को हिट करता है। आपने देखा होगा बुलेट काफ़ी बड़ी होती है लेकिन पूरी की पूरी बुलेट हिट नहीं करती है, सिर्फ बुलेट का इतना पार्ट हिट करता है हमारे टारगेट को। तो ये रहा आपका इजेक्शन पोर्ट, यहाँ से हम बुलेट को इन करते हैं। और ये जो आपका बोल्ट है, ये बोल्ट के पीछे कुछ इस तरह के स्प्रिंग्स लगे होते हैं। ये स्प्रिंग बेसिकली क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए लगाए होते हैं। ये आपका बुलेट पीछे जाता है और जब ये आगे आता है तो इसके आगे एक पिन लगी होती है और ये पिन का पिन है यहाँ पे। ये पिन क्या करता है, हिट करता है बुलेट के इस वाले पार्ट को, ठीक है। प्राइमर पे वो पिन जैसे ही हिट करती है आपके गन पाउडर में आग लग जाती है और वही फायर फिर फोर्स और प्रेशर एग्जर्ट करती है किसके ऊपर, बुलेट के इस वाले पार्ट पे। और ये वाला जो पार्ट है अपने इस इतने पार्ट से अलग हो जाता है और जाकर हिट करता है कहाँ पर, टारगेट पे। ये वाला जो पार्ट है इतने पार्ट से अलग हो जाता है, क्यों, जब यहाँ पे आग लगते हो और फोर्स से ये वाला पार्ट इस पार्ट से अलग हो जाता है। दिस ये पिन जैसे ही टकराएगी इसमें क्या होगा, फायर होगा एंड ये जो आपका बुलेट के आगे वाला पार्ट है ये जाकर कहाँ हिट हो जाएगा, आपके टारगेट पे। और बाकी का जो पार्ट होता है लाइक गन के अंदर का पाउडर तो जल चुका होता है, लेकिन ये जो बाहर का केस होता है ये आपका इजेक्शन पोर्ट से बाहर आ जाता है।
अब तो ये था बेसिकली आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइस आपकी काफ़ी गन्स रहती हैं अभी, SLR, इंसास और भी .22 जिनका टेक्निकल डाटा अभी बताना रहता है। इस वीडियो में मैंने आपका सिर्फ वर्किंग क्लियर करा है ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए, आप क्रैम ना करें बल्कि उसे समझ के अच्छे से करें ताकि आप जब ऑन द ग्राउंड भी वर्क करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए पार्ट्स का मैकेनिज्म समझने में। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।